हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं आज की जो हमारी क्लास है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की जो है लेसन हमारा जो दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम, वहाँ से जो है मूल पाठ से जो है प्रश्नोत्तरी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। यह हमारा जो है प्रश्नोत्तरी जो है दूसरे पार्ट से है। तो यहाँ पे कुल जो है प्रश्नों की संख्या 38 है, 38 प्रश्न है और इसमें से कितना आप लोग का सही होता है इसको करिए। तो पहला प्रश्न है बिहार राज्य की राजधानी नगर है। तो बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन सी है? पटना है, पाटलिपुत्रम है, भागलपुर है या समस्तीपुर है। तो कौन सा है यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ पे सही होगा हमारा जो है बिहार राज्य की राजधानी नगर है। तो बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन सी थी? पाटलिपुत्रम थी। कौन सा था? पाटलिपुत्रम। तो पहले प्रश्न का हमारा दूसरा आंसर सही है, पाटलिपुत्रम। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन 4 है 1000 वर्ष, 2500 वर्ष, जो है 500 वर्ष और जो है 1500 वर्ष। तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। तो दूसरे प्रश्न का यहाँ दूसरा आंसर करेक्ट हो गया। तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है वैदेशिक जो विदेशी है, विदेशी यात्रीगण जो है कौन कौन जो है वैदेशिक यात्रीगण कौन कौन जो है भारत आए थे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भारत आए थे या बिहार आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है मेगास्थनीज आए थे, फयान आए थे, हिमशांग आए थे या इप्सिंग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे है वैदेशिक यात्रीगण कौन कौन जो है भारत आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि मेगास्थनीज भी आया था, हिमशांग भी आया था, इप्सिंग भी आया था और फयान भी आया था। यह चारों जो है बिहार में जो है विदेशी यात्रीगण आए थे। तो आंसर हमारा डी सही है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है कुटिन कुटनिम ताख्य नामक ग्रंथ किस कवि का है? प्रश्न है कुटनिम ताख्य यह ग्रंथ का नाम है। तो यह ग्रंथ किस कवि द्वारा रचित है, किस कवि की है? तो ऑप्शन 4 है राजशेखर की है, चंद्रगुप्त की है, दामोदर गुप्त की है कि कालिदास की है। तो आंसर क्या सही है? यहाँ पे जो है चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि कुटनिम जो ताख्य नामक ग्रंथ है वह दामोदर गुप्त की रचना है। किसकी है? दामोदर गुप्त की रचना है। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा तीसरा आंसर करेक्ट होगा। चौथे प्रश्न का तीसरा आंसर सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, यह पद किस कवि द्वारा कहा गया? यानी कि यह जो लाइन है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, यह लाइन जो ली गई है तो किस जो है पंक्ति कहाँ किस कवि द्वारा कही गई है? तो यह जो पंक्ति की गई है चार ऑप्शन है दामोदर गुप्त द्वारा, राजशेखर द्वारा, कालिदास द्वारा कि भास कवि द्वारा। तो किस कवि द्वारा यह पंक्ति की गई कही गई है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दामोदर गुप्त द्वारा। कौन से कवि द्वारा? दामोदर गुप्त द्वारा। यह जो है पंक्ति जो है दामोदर गुप्त ने अपने जो है रचना कुटनिम ताख्य में यह जो है पंक्ति कही है पाटली बिहार के लिए, पाटलिपुत्र के लिए। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा पांचवें का ए आंसर सही है। आगे छठा प्रश्न है पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है? पुरंदर आया था इसी पंक्ति लाइन में, जो ऊपर हमने पंक्ति बताई उसी पंक्ति की दूसरी लाइन में पुरंदर शब्द आया है। पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है? तो चार ऑप्शन है वायु है, अग्नि है, इंद्र है कि जल है। तो पुरंदर शब्द किसके लिए आया है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पुरंदर शब्द का जो हमारा अर्थ हो जाएगा, पुरंदर शब्द किसके लिए आया है? तो इंद्र के लिए आया है। किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया है। तो यहाँ पे जो है छठे प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे हम जो है सातवें प्रश्न को लेते हैं। सातवां प्रश्न है बुद्ध काल के समय पटना नगर किस नाम से प्रसिद्ध था? जब महात्मा बुद्ध बिहार में थे, भारत में थे, जब उनका समय था, तो कहा गया है कि बुद्ध काल के समय पटना जो नगर था किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन 4 है पाटलिपुत्रम नाम से, पाटलपुत्र नाम से, पुर नाम से कि पाटलीग्राम नाम से कि कुसुमपुर नाम से।
तो बुद्ध काल के समय पटना नगर जो है हमारा जो है किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा 7वें प्रश्न का पाटलीग्राम नाम से। जब बुद्ध काल का समय था उस समय पाटलिपुत्र जो पटना आज वर्तमान में है, उस समय जो है पाटलीग्राम नाम से प्रसिद्ध था। तो आंसर दूसरा सही है 7वें प्रश्न का। हम लेते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न यहाँ पे है, किसने कहा था कि पाटलिपुत्र महानगर बनेगा? ठीक है, प्रश्न है कि किसके द्वारा यह कहा गया है कि पाटलिपुत्र जो है महानगर बनेगा? 4 ऑप्शन है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, गौतम ऋषि ने कहे थे, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था, कि अशोक ने कहे थे। तो किसके द्वारा यह कहा गया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा? यह जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। महात्मा बुद्ध ने कहा एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि जो पाटलिपुत्र एक महानगर बनेगा। तो हमारा आंसर जो है 8वें प्रश्न का पहला आंसर सही है। हम यहाँ चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल वंश में प्रसिद्ध हुआ, कि मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ, कि अशोक के काल में प्रसिद्ध हुआ, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रसिद्ध हुआ? तो जो पाटलिपुत्र है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो जो हमारा मध्यकाल चल रहा था उस समय जो है हमारा जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आंसर हमारा जो है 9वें प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। ठीक है, 9वें का कौन सही है? दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम 10वें प्रश्न को लेंगे। यहाँ पे 10वां प्रश्न है, किसने अपने आत्मकथा में कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है? ठीक है, किसने? प्रश्न है, किसने अपने उनकी आत्मकथा में कहा था कि पाटलिपुत्र की जो नगर शोभा होगी वो देखने में प्रिय होगा? तो मेगस्थनीज ने कहे थे, इब्सिंग द्वारा कहा गया है, फयान द्वारा कहा गया है, कि हेनसांग द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा यह कहा गया है? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो विदेशी यात्री मेगस्थनीज थे, उन्होंने अपने आत्मकथा में यह कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में अत्यधिक प्रिय है। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, मेगस्थनीज द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा 10वें प्रश्न का पहला आंसर सही है। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा 11वां है। 11 नंबर का प्रश्न है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था उत्कृष्ट पे था? प्रश्न कर रहा है किसके काल में, कौन सा काल था जिसके समय में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था उत्कृष्ट पे था, मतलब बहुत अधिक उत्कृष्ट पे था? तो गुप्त वंश काल में था, बुद्ध काल के वंश में था, कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में था, कि अशोक काल के समय में था? तो किसके काल में जो है पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था उत्कृष्ट पे था? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था उत्कृष्ट पे था। तो यहाँ पे आंसर 11 प्रश्न का जो है सी आंसर सही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था थी वो बहुत अधिक उत्कृष्ट पे था। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही है, तीसरा सही है। 11 नंबर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत किसके जो है मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? प्रश्न है, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जो था किसके समय में भारत आया था? तो ऑप्शन 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, गुप्त वंश के समय में आया था, कि सम्राट अशोक के समय में आया था, कि महात्मा बुद्ध के समय में आया था? किसका समय था जब मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो था जो है मेगास्थनीज भारत आया था, जो यूनान का राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का राजदूत था। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनेगा, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। तो इस प्रश्न में दो क्वेश्चन है। एक यह यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। दूसरा प्रश्न है, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो यहाँ पे 12 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर जो है ए सही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हम चलेंगे 13वें प्रश्न की तरह। 13 नंबर का प्रश्न है, किस शासक
के समय में पाटलिपुत्र का वैभव प्रियदर्शी था। यहाँ पे प्रियदर्शी पूछा है। अगले प्रश्न जो था उसमें पूछा था किस समय में, किस शासन के समय पाटलिपुत्र का वैभव उत्कृष्ट पे था। तो उत्कृष्ट पे था तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का था। और यहाँ में पूछा है कि किस शासक के समय में पाटलिपुत्र का वैभव प्रियदर्शी था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक के, कि गुप्त वंश की, राजशेखर। तो किसके समय में जो है यहाँ पे जो है प्रियदर्शी था, तो सम्राट अशोक के समय में जो था पाटलिपुत्र का वैभव प्रियदर्शी था, सभी को प्रिय था। ठीक है, तो 13 नंबर का जो आंसर है वह दूसरा सही है। अशोक, सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो है वैभव जो है प्रियदर्शी था। ठीक है, यदि यहाँ पे उत्कृष्ट कर देता तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न का आंसर जो है दूसरा सही है। आगे 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है, किस कवि का ग्रंथ है। तो राजशेखर का है, भास का है, दामोदर गुप्त का है, कि माक का है। तो किस कवि का जो है, किस कवि के द्वारा जो है काव्य मीमांसा लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा राजशेखर। कवि जो राजशेखर है उनके ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। ठीक है, प्रश्न पूछेगा राजशेखर के ग्रंथ का क्या नाम है, तो काव्य मीमांसा। प्रश्न है यहाँ पे काव्य मीमांसा किसके ग्रंथ का नाम है, तो राजशेखर का। तो यहाँ पे आंसर जो है 14 का ए आंसर सही है। आगे 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या प्राप्त होता है। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ पुराण है उसमें पाटलिपुत्र का नाम क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 4 है, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, की पहला और दूसरा दोनों, की जो है पुष्पाराम। तो किसके नाम से जो है पुराणों में प्रसिद्ध था, कौन सा नाम जो पाटलिपुत्र का पुराणों में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही जाएगा कि पुष्पपुरम भी कहा जाता था और कुसुमपुरम भी कहा जाता था। इसलिए आंसर हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, जब पुराण में पाटलिपुत्र का नाम जो था पुष्पपुरम और कुसुमपुरम के नाम से प्रसिद्ध था। तो आंसर हमारा होगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर का आंसर क्या सही है, जो है तीसरा आंसर करेक्ट है। 16 नंबर का प्रश्न है, किस नगर के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन था। किस नगर के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। तो ऑप्शन 4 है, पाटलिपुत्र में, पटना में, पाटलिग्राम में, कि पाटलपुर में। तो कहाँ पे जो है किस नगर के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो आंसर जो है ये सही है 16 नंबर का। आगे हम लेंगे 17 प्रश्न को। 17 नंबर का प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था। प्रश्न है कि जो कौमुदी महोत्सव है वह किस काल में मनाया जाता था। ऑप्शन 4 है, वर्षा काल में, ग्रीष्म काल में, शरद काल में, कि बसंत काल में। तो किस काल में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि शरद काल में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो आंसर 17 नंबर प्रश्न का आंसर जो है तीसरा सही है, शरद काल। ठीक है, यहाँ पे अब लेते हैं 18वां प्रश्न आप लोग के सामने है। 18 प्रश्न कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस शासक वंश के काल में मनाया जाता था। जो कौमुदी महोत्सव है वह शरद काल में मनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो अगला प्रश्न वह कह रहा है कि जो कौमुदी महोत्सव किस शासक वंश के काल में मनाया जाता था। उस समय किसका शासन था और किसका वंश था कि उसी के समय में मनाया जाता था। तो ऑप्शन जो है 4 है, अशोक वंश के काल में, चंद्रगुप्त वंश के काल में, कि गुप्त वंश के काल में, कि मेगस्थनीज के काल में। जो है किसके काल में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही जाएगा कि गुप्त वंश काल। जब गुप्तों का वंश चल रहा था, गुप्त लोग शासक थे, उस समय जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आंसर हमारा तीसरा सही है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव से 2 प्रश्न आए। एक है कि कहाँ कब मनाया जाता था, तो शरद काल में। कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो गुप्त वंश शासन कर रहा था। तो यहाँ पे आंसर जो है 18 नंबर का सी सही है, तीसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम 19 प्रश्न को लेंगे। 19 प्रश्न है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर
आज कौन सा महोत्सव दिखाई देता है? दुर्गा पूजा के अवसर पर आज जो है कौन सा महोत्सव दिखाई देता है? कौमुदी महोत्सव, होली महोत्सव, चकवा महोत्सव कि फूल महोत्सव? तो कौन सा महोत्सव जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देता है? तो यहाँ पे जो आंसर है कौमुदी महोत्सव। जब गुप्त वंश था उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। वही जो है कौमुदी महोत्सव आज जो है वर्तमान में दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देता है। ठीक है, तो 19 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर ए सही है। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20वां है। प्रश्न है पाटलिपुत्र किस काल में हजारों वर्षों तक जीर्ण था? जो पाटलिपुत्र था वह किस काल में हजारों वर्षों तक जीर्ण था? तो ऑप्शन 4 है प्राचीन काल में, मध्य काल में, उत्तर मध्य काल में कि वर्तमान काल में? तो किस काल में जो है तो कौन सा काल था जब पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण था, यानी कि वहाँ पे कोई निवास नहीं कर रहा था, एकदम जीर्ण गिरा था? तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा मध्यकाल में। जब मध्यकाल था उस समय जो था पाटलिपुत्र एकदम जीर्ण अवस्था में थी। तो आंसर 20 नंबर का जो है दूसरा आंसर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दूसरा सही है। आगे हम लेंगे 21 नंबर का प्रश्न। 21वां प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक जीर्ण रहा, यह संकेत कहाँ प्राप्त होता है? यानी कि किस ग्रंथ से यह हमें प्राप्त होता है कि पाटलिपुत्र जो है हजार वर्षों तक जीर्ण रहा? तो ऑप्शन 4 है अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा, कि किराता अर्जुनियम के द्वारा, कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ से, कि रघुवंशम ग्रंथ से? तो यह जो सूचना मिलती है कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जीर्ण था हजारों वर्षों तक जो है, तो यह जो है हमें कहाँ से प्राप्त चलता है? तो यह जो है मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर जो है 21 नंबर का तीसरा सही है। ठीक है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण रहा। ठीक है, 21 नंबर का तीसरा आंसर सही है। आगे हम 22 प्रश्न को लेंगे। 22वां नंबर का प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ऑप्शन 4 है पटन देवी है, पटना देवी है, काली देवी है कि पतन देवी है? तो कौन है जो पटना नगर की पालिका देवी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा पटन देवी जो है पटना नगर की पालिका देवी कहलाती हैं। ठीक है, तो आंसर जो है 22 नंबर का ए सही है। ये हमारा सही हो गया, 22 नंबर का ए आंसर सही है। आगे हम 23 प्रश्न को लेंगे। यहाँ पे 23वां प्रश्न है पटना शब्द किस शब्द से बना है? प्रश्न है कि जो पटना हमारा शब्द है वो किस शब्द से बना है? पटन देवी शब्द से बना है, पाटली देवी से, पत्तन या पतन देवी से, या पाटन देवी से? तो जो पटना शब्द हमारा बना है वह वहाँ की जो पत्तन देवी है उनके नाम से जो है पटना पड़ा है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि पत्तन देवी के नाम से जो है पटना शहर पड़ा है। तो यहाँ पे आंसर जो है 23 नंबर का तीसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन था? प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो ऑप्शन 4 है फयान था, हिंसांग था, इप्सिंग था कि मेगास्थनीज था? कौन है जो है यूनान का राजदूत था? तो यहाँ पे आंसर हमारा सही जाएगा यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सही जाएगा 24 का चौथा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 25वें प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के किस नंबर के गुरु थे? मतलब कौन से नंबर के वो गुरु थे? दसम थे, अष्टम थे, पंचम थे, नवम थे? तो जो है हमारे जो है गोविंद सिंह सिख जो संप्रदाय के जो गुरु थे वह 10वें नंबर के गुरु थे। कौन थे? 10वें नंबर के गुरु थे। तो हमारे यहाँ पे आंसर सही जाएगा 25वां का पहला आंसर सही है। आगे हमारा 26 नंबर का प्रश्न। 26 प्रश्न है गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में, भागलपुर में, कैमूर में कि छपरा में? तो यहाँ पे आंसर सही जाएगा जो गोल घर है वो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में स्थित है। ठीक है, तो 26 नंबर का प्रश्न जो है ए आंसर सही है। 27 नंबर का प्रश्न को लेंगे। अगला प्रश्न है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था?
पटना प्रश्न है, प्रश्न को फिर एक बार सुनिएगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन 4 है गौतम के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा कि मेगास्थनीज के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पटना में हमेशा आग, युद्ध, बाढ़ की समस्या रहेगी, यह जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है। एक क्वेश्चन और इसी में बनेगा, महात्मा बुद्ध ने ही कहा था कि जो है पाटलीग्राम का थोड़ा एक दिन ऐसा आएगा जिसके आग और बाढ़ के द्वारा जो है पटना जो है एक दिन जो है इसका जो है नाश हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो यहाँ पे जो है 27 नंबर का आंसर हमारा सी सही है, यानी कि तीसरा सही है। आगे है 27 नंबर प्रश्न। 27 प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? प्रश्न है कि जो पाटलिपुत्र है वह किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन 4 है सोन नदी के, बूढ़ी गंडक नदी के, गंगा नदी के, यमुना नदी के। तो पाटलिपुत्र जो हमारा है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। तो यहाँ पे जो 28 नंबर का प्रश्न है, आंसर हमारा तीसरा सही है। ठीक, कौन सही है? तीसरा आंसर सही है। आगे है 29 प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र था, भागलपुर था, पटना था कि नालंदा था? 4 ऑप्शन है कि जो सरस्वती का कुलगृह किसके द्वारा कहा गया यह पंक्ति जो है हमारे जो है दामोदर गुप्त है उनके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है, यह जो है दामोदर गुप्त के द्वारा कहा गया है पाटलिपुत्र। उन्होंने सरस्वती का कुलगृह किसे कहा है कि जो है पाटलिपुत्र को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है 29 का, उसका आंसर जो है पहला सही है। ठीक है, तो पहला आंसर सही है 29 प्रश्न का। आगे हम 30 प्रश्न को लेंगे। 30 नंबर का प्रश्न है कि बराह मिहिर, ठीक है, बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन 4 है। प्रश्न है कि बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, उनके द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन 4 है आचार संहिता है, बृहत संहिता है, सुश्रुत संहिता है कि चरक संहिता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो 30 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा बृहत संहिता। बराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो है उसका नाम है बृहत संहिता। ठीक है, तो आंसर हमारा 30 का तीसरा आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे 2 और भी बनेगा कि सुश्रुत संहिता द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, और जो सुश्रुत संहिता किसका ग्रंथ है और चरक संहिता किसका ग्रंथ है? तो सुश्रुत जो संहिता ग्रंथ है वो सुश्रुत की ही है, और चरक संहिता जो ग्रंथ है वो चरक की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 30 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बृहत संहिता। आगे है 31 नंबर का प्रश्न है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? यानी कि जो पटना हमारी है, पटना के कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है? दक्षिण में बहती है, उत्तर में बहती है, पूर्व में बहती है कि पश्चिम में बहती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि पटना के किस दिशा में नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, पटना से उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का तीसरा आंसर सही है। आगे है 32 प्रश्न को लेंगे। यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ठीक है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ऑप्शन 4 है इंदिरा सेतु है, गांधी सेतु है, जवाहर सेतु है कि भागीरथी सेतु है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा प्रश्न है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु पुल है। ठीक है, कौन सा? गांधी सेतु पुल है। तो प्रश्न 32 नंबर के प्रश्न का आंसर जो है तीसरा सही है। ठीक है, 32 का तीसरा आंसर सही है। आगे हम चलेंगे 33 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है समागता में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न है कि समागता में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन 4 है केत प्रत्यय, केतवतु प्रत्यय, टाप प्रत्यय है कि लेप प्रत्यय है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा समागता में जो है केत प्रत्यय है। क्या है? केत प्रत्यय है। तो हमारा शेष बचता है जो है इस केत में हमारा यह शेष बचता है, क्य की लसक तद्धित से इस संज्ञा हो जाती है, और जो है
त हमारा शेष बचता है। तो त के साथ विसर्ग भी हमारा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है क्यत में त दिखाई देगा, साथ में विसर्ग भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। आगे हम लेंगे 34 प्रश्न। 34 प्रश्न है, आश्रित में प्रत्यय है, आश्रित शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है कि क्यत प्रत्यय है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि आश्रित जो है आश्रित में जो है लेप प्रत्यय है। यह लेप में प की संज्ञा हो जाती है, हलंतम से ल की लसो तद्धित से संज्ञा हो जाती है और यह शेष बचता है। ठीक है, तो लास्ट हमें यह दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है प्रत्यय हमारा क्या लगा है? लेप प्रत्यय लगा है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का आंसर तीसरा सही है। आश्रित में कौन सा प्रत्यय है? कि लेप प्रत्यय है। आगे हम 35 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है, पूजनीय में प्रत्यय है, तो पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है, लेप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है कि अनियर प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय जो है पूजनीय में है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, पूजनीय में जो है नियम दिखाई दे रहा है, या जो नपुंसक लिंग में नियम पूजनीयम बनता है, तीनों लिंगों में बनता है, या जो है अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। तो यह जो पूजनीयम बना है यह नपुंसक लिंग में बना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का कि पूजनीय में प्रत्यय कौन सा है? तो अनियर प्रत्यय, यानी कि आंसर चौथा हमारा सही है 35 नंबर प्रश्न का। आगे हम 36 प्रश्न को लेंगे। 36 प्रश्न है, सरस्वती कुल गृह में समास है। ठीक है, प्रश्न है कि जो सरस्वती कुल गृह में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? सरस्वती का कुल गृहम, कुल घर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा का की संधि विच्छेद में आ रहा है, तो सरस्वती का कुल गृह है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें लगा है सरस्वती कुल गृह में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 36 नंबर प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। आगे हमारा 38वां प्रश्न है और 37वां और 30वां प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ऑप्शन 4 है, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के कि जैन धर्म के? किस धर्म के जो है गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु थे? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, सिख धर्म के गुरु थे, 10वें नंबर के। किस नंबर के? 10वें नंबर के गुरु थे, और इनका जन्म जो है बिहार में हुआ है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का तीसरा जो है आंसर सही है। आगे हमारा अंतिम प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? सुख वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का कि मुगल वंश का? जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वह जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पे जो है आंसर 38 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी सही है। कौन सही है? बी आंसर सही है 38 नंबर का। तो दोस्तों यह यहाँ पे जो हमारा कुल प्रश्नों की संख्या 38 है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। जो हमारे दूसरे लेसन से प्रश्न था पाटलिपुत्रम वैभवम से, तो यह प्रश्न कुल जो है यह जो है प्रश्न उत्तरी बनाया गया था, यह मूल पाठ से किताब से बनाया गया था। तो जो है यह परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल जो है आगे के पाठ को हम फिर से पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।